नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप लोग को एनसीईआरटी के बाकी सारे टॉपिक्स का भी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना और एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए, अब इम्प्लिसिट फंक्शन है तो पहले हम लोग को ये जानना है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। फंक्शन दो तरह का हो सकता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें हम सीधे सीधे y इज इक्वल्स टू समथिंग लिख सकें। जैसे कि अगर ऐसे हम लिखें कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि y एक तरफ है और x का सारा जो भी फंक्शंस हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब एक तरफ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू इतना है, तो dy/dx सीधे सीधे हम लोग निकाल लेते थे इधर वाले को डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन अब एक एग्जांपल समझिए कि सपोज कीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स वाई प्लस वाई साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई बराबर 0। अब बोलेगा कि dy/dx निकालना है, तो अब उतना आसान नहीं है चीज़ें, क्योंकि एक्सप्लिसिट में सीधे सीधे y का dy/dx लिख लेते थे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे जो भी हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अब अलग है सब कुछ। एक्स और वाई एक साथ आया हुआ है, वाई को एकदम से अलग नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। अभी देखिए एक एग्जाम्पल हमारा ये है, फाइंड dy/dx इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वल के दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, dy/dx। तो x का हो गया 1, y का हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू पाई का, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0। तो देखिए dy/dx यहाँ से क्या आ गया, 1। दूसरा सवाल वैसे ही देखते हैं, दिया हुआ y साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। साइन वाई को डिफरेंशिएट करना तो पहले साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई, और y को करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू कॉस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ साइन एक्स। अब dy/dx वाला टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, dy/dx इंटू यहाँ से 1 और यहाँ से कॉस वाई। तो dy/dx इंटू 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से आपका आ गया dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख लीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप समझ ही रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इस तरह के फंक्शंस रहते हैं। उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सीधे एग्जाम्पल से ही देखते हैं। मान लीजिए कि y f(x) इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स है। अब बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए दोनों तरफ अगर साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू, राइट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स मेरे पास आ गया। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स और एक्स को करेंगे तो एक्स तो 1 आ जाएगा, और साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस वाई, इंटू वाई को करेंगे तो dy/dx।
चेन रूल डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स कैसे हुआ। ठीक है, तो कॉस वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स हो गया साइन वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या, डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई। अब अगर आपका इच्छा हो कि y में नहीं x के फॉर्म में हम इसको लाएं, तो ऊपर में देखिए साइन y इज इक्वल्स टू एक्स हमारे पास है, तो cos y हम निकाल सकते हैं। cos y क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर। cos y का ये फार्मूला होता है, आई होप आपको पता होगा, साइन स्क्वायर y। तो साइन y को हमने x माना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस वाई क्या हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है, कॉस वाई की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही फिर तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। tan x भी है, tan इनवर्स x भी है, मान लीजिए f ऑफ x tan इनवर्स x दिया हुआ है, इसको बोला जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो। वैसे करना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x ले लेना है, दोनों तरफ tan लेंगे तो tan y इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपन सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और tan y हम लोग यहाँ पे देखिएगा x लिए हुए हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 अपन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉस एक्स, सेक इनवर्स, ये सब का तो आपको याद भी होना चाहिए। आप सारे का निकाल सकते हैं खुद से, और जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको याद रखिए, ताकि आगे के क्लासेस में आप सीधे सीधे उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 3y को करेंगे तो 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x कॉस x। ठीक है, तो यहाँ से 2 को हम लोग इधर लेके आ गए तो कॉस एक्स माइनस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3 आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन वाई। अभी देखिए एक माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे साइन x था और यहाँ पे क्या है, साइन y। ठीक है, तो चलिए 2x को डिफरेंशिएट कीजिए 2, 3y को किए तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइन y, अगर साइन x रहता तो सीधे कॉस x केवल हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है साइन y, तो कॉस y इंटू अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लाएंगे, एक यहाँ है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक यहाँ है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए दोनों को हम लोगों ने एक साथ लेके आ गया, इसको इस तरह से लिख लेंगे। बाकी फिर यहाँ से आपको सॉल्व कर देना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 भी ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाइए, हो जाएगा। सीधे हम लोग 7th क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है हम लोग को। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट कीजिए, 2 आप लोग जानते ही हैं इसको कैसे करना है, सो पिछले क्लास में जाके वीडियोस देखिए, पिछले क्लास का, पिछले एक्सरसाइज का, आपको समझ आ जाएगा। साइन स्क्वायर वाई है तो 2 आगे और पावर में 2 था तब एक कम, तो 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस वाई, उसके बाद वाई का डिफरेंशिएशन, तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई,
तो पहले तो कॉस ऑफ एक्स वाई पूरा एक्स वाई को एक मान लीजिए, कुछ एक्स मान लीजिए, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो वैसे ही हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन गुने में, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस एक्स कांस्टेंट वाई डिफरेंशिएट यानी कि डी वाई अपन डी एक्स, ये हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद बस आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बस सॉल्व कर लेना है। 2 साइन वाई कॉस वाई तो साइन 2 वाई हो गया, साइन 2 वाई का फार्मूला यही होता है 2 साइन वाई कॉस वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन माइनस ऑफ साइन एक्स वाई यहाँ आ गया, वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब करना क्या हम लोग को, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लाना है ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग हम निकाल पाएँ, ठीक है। तो एक यहाँ है टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स, एक यहाँ से ये वाला टर्म आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स वाला, दोनों को साथ में लाएँ तो उसको हम इस तरह से लिख पाएँ, ठीक है। बाकी तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 8th में। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। फिर हमको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है, ठीक है। वही करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर वाई 2 कॉस वाई इंटू माइनस ऑफ साइन वाई। अब चूँकि वाई है तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अभी हमने देखा था 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। यहाँ भी देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 2 कॉस वाई माइनस में आएगा माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी साइन वाई कॉस वाई 2 साइन वाई कॉस वाई यानी कि साइन 2 वाई ये हो जाएगा। इसको राइट हैंड साइड में हम लोग लेके आ गए, साइन 2 वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2 वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। 9th क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है क्वेश्चन हमारा। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि इसको कैसे सॉल्व करना, दोनों तरफ पहले साइन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन y ये है तो कॉस y निकाल लीजिए आप, कॉस y का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है y, ठीक है। तो कॉस y यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग निकाले तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगा आपका। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको ध्यान दीजिए, साइन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले साइन वाई को करेंगे तो कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कीजिए, यही आएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 0 प्लस 2x, 0 प्लस 2x कहाँ से आया, u अपन v फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है पहले के लेक्चर्स में, उसको देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको u अपन v का कैसे निकालते हैं। सो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u अपन v का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला कांस्टेंट माइनस ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ से आ जाएगा अपना cos y dy अपन dx, इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, cos y है, cos y dy अपन dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब cos y को हम लोग यहाँ पे नीचे लेके आ गए राइट साइड में, ठीक है, और cos y का हम लोगों ने वैल्यू रख दिया। cos y का वैल्यू ऊपर में देखिएगा ये आया था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह कॉस वाई। अब नीचे में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 2 है, तो एक वाला तो ऐसे समझ लीजिए, इसको यहाँ से समझिए ऐसे 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे में एक और एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई। अब ये देखिए ये वाला वैल्यू क्या है, कॉस वाई के बराबर है, तो इसको लिख दीजिए कॉस वाई, काट दीजिए, कॉस वाई से कॉस वाई गया, रह गया क्या 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही है हमारा आंसर। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा पेचीदा है पर कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन इसका पेचीदा हो सकता है, तो आप लोग धैर्य से इसको सॉल्व कीजिए ताकि सॉल्व करने में कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो जाए, 2 की जगह 3 न लिखा जाए, जोड़ घटाव में कुछ उस तरह का छोटा छोटा गलती ना हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को करना पड़ता है। ठीक, 10th नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं tan y इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बाकी सब सिमिलर प्रोसेस है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। tan y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर ये वही, एक सेकेंड, हाँ ये था, फिर ये अपना वही u अपन v वाला फॉर्म है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, नीचे वाला कांस्टेंट माइनस, बस इसको सॉल्व करना, आप सॉल्व कीजिए। मैंने सॉल्व किया, इसको आप देख के भी अपना मिला सकते हैं खुद करके, यहाँ से देख लीजिए। सॉल्व करके कुछ इस तरह से हमारा आता है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 अपन 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करके ये इस तरह का फॉर्म आ जाता है। और सेक स्क्वायर वाई, ये तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि ऊपर में हम जो भी मान रहे हैं उसके हिसाब से दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। ऊपर में हमने tan y इज इक्वल्स टू इतना देखा है कि है, तो tan y पता है तो सेक स्क्वायर वाई पता चल जाएगा। सेक स्क्वायर वाई क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा भी ये आया हुआ है, इसमें 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई है। सेक वाई को भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक्स के टर्म्स में क्यों नहीं लिख दिया जाए, तो सेक स्क्वायर वाई क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और tan वाई मेरे पास दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा 1 प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, मैंने सॉल्व किया है, इसको आप देख के भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से सेक स्क्वायर वाई का वैल्यू इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। अब सिंपली इसको पुट कर दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो अपना वैल्यू था, तो हम लोगों के पास डी वाई अपॉन डी एक्स ये वैल्यू था। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई का जो भी हमारा वैल्यू इसको हम लोगों ने पुट किया, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा आंसर आ गया। मैं सारे क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व करके लिख के रखता हूँ ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो मैं प्रयास करता हूँ कि 40 से 50 मिनट में उसको कंप्लीट कर दूँ, उससे ज़्यादा वीडियो को ना खींचूँ, ठीक है। 11, 12, 13 क्वेश्चन इसी तरह का है, आप इसको कीजिए, कैलकुलेशन में बस ध्यान रखिएगा। हम लोग 13th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। देखिए y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस वाई क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सारे क्वेश्चन सिमिलर है, पहला क्वेश्चन से लेकर 13वां क्वेश्चन तक सब कुछ एकदम एक तरह का ही है। खास करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो भी सवाल लगातार हम लोगों ने सॉल्व किया है, सब कुछ एकदम सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दोनों तरफ हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। cos y को करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये फिर यही u अपन v फॉर्म है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके देखिए हमारा इस तरह से आ रहा है, माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ हमारा फाइनली इस तरह से आ गया।
अब यहाँ पे साइन वाई है, इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि एक्स के टर्म्स में लिख दें। तो कॉस वाई हमारा ये था, तो साइन वाई हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। तो साइन वाई हमारा देखिए सॉल्व करके ये आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली इसको पुट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स जो भी था यहाँ पे साइन वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, तो हमारा ये आंसर आ गया। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो वही बात फिर से, साइन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स में। साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये u इंटू भी इसको समझिए तो आसानी होगा सॉल्व करने में, ठीक है। u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग, u का डेरिवेटिव इंटू भी प्लस u इंटू भी का डेरिवेटिव, तो बस वही किया हुआ है। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस 2x वैसे का वैसा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये हो गया। तो ये सॉल्व करके हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस वाई। अब साइन वाई का वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो कॉस वाई का वैल्यू वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। साइन वाई का हम लोगों ने, साइन वाई का वैल्यू हमारा क्या था, ये था 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस वाई का यहाँ से निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई करके, ठीक है। तो कॉस वाई हमारा यहाँ से आ जाता है 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये आया था, वहाँ पे कॉस वाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो हमारा फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ इस तरह का आ जाता है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 15वां क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। सेम प्रोसेस अपनाना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो सेक y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स पे। सेक y को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक y tan y, y को डी वाई अपॉन डी एक्स। सेक y का डिफरेंशिएशन हो गया सेक y इंटू टैन वाई, और y का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ये हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 1 के पावर में कितना है माइनस ऑफ 1, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर में होता है वो आ जाता है आगे, और पावर में एक घटा देते हैं, तो माइनस 1 में एक और घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू 2x स्क्वायर इंटू, अब जो अंदर में होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 4x। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से सॉल्व करके हमारा आ गया माइनस ऑफ 4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सेक वाई टैन वाई। अब सेक वाई का तो वैल्यू पता है हमको, और टैन वाई का वैल्यू हमको यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर वाई बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर वाई। तो इसको अगर अंडर रूट कर दें, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू टैन वाई, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है टैन वाई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। अब टैन वाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये हो गया सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। तो यहाँ सॉल्व करके देखिए ये हमारा आया है टैन वाई का वैल्यू। सॉल्व करना थोड़ा पेचीदा है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, तो ये पेचीदगी भी कम हो जाएगी, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये है, सेक वाई का वैल्यू तो हम लोग को ऊपर दिया ही हुआ है, टैन वाई का हम लोग
अभी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो dy/dx सारे वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग 5.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स 11-12 का सारे मैथ्स के टॉपिक्स का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डालने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।